अच्छा बाबूजी, हम बिरहा गायक मनीष लाल यादव जौनपुर की धरती से बहुत दिनों के बाद, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान थमसा गया है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे हिंदुस्तान के हृदय कहे जाने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, एक दादाजी, लोग प्यार से उनको दादाजी भी कहा करते थे, और आज हमारे बीच में नहीं है। प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है और मालिक से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त हो। बहुत ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान सोशल मीडिया पर, पेपर, पत्रिका, टीवी के माध्यम से सुन रहा है, जान रहा है। और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कवि जी की एक रचना है और श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित है। छोटा सा 15 से 20 मिनट। बा मास्टर, आइए, करुण भाव है। हर जिंदगी की किरण कब कहाँ लुप्त हो, एक क्षण एक पल का भरोसा नहीं। अरे हम बिछड़ जाएंगे जाने कब मोड़ पर, मौत सच है मगर कोई सोचा नहीं। छोटी सी जिंदगी बाबूजी, चलते चलते जीवन का सूर्यास्त कब हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है धरती पर। सच्चाई है, जो भी आया है उसको एक दिन इस धरती को, इस धराधाम को छोड़कर जाना है। वो चाहे राजा हो, काहे ने कितना बड़ा राजा हो और कितना ही छोटा फकीर हो, जो आया है उसको निश्चित रूप से एक दिन इस धरती को छोड़ करके जाना है। लेकिन एक लाइन गजल मास्टर कहना है, ये जीवन पानी का बुलबुला है। बारे कवि जी की रचना कि जिंदगी में है जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब
या मर गया कवि जी कुछो और लिख ले रहलन, लेकिन हमरे गुरु जी के इस शब्द जौन बा बिरहा सम्राट श्री विजय लाल यादव गुरु जी के, और ये शब्द हमके बड़ा अच्छा लगल कि ऐसी बढ़ियार शब्द, ऐसी अच्छा शब्द नहीं हो सकता। क्या जिंदगी में है, जिंदगी में किसी के ना ये ढेला जुड़ा, जिंदगी में किसी के ना ये ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब सोना चानी, हाँ सोना चानी पड़े के पड़े रह गए, हाथी घोड़ा खड़े के खड़े रह गए, जिंदगी में है, जिंदगी में किसी के ना ये ढेला जुड़ा, जिंदगी में किसी के ना ये ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब आई मास्टर। कहानी की शुरुआत यही जुग से। हुआ है जन्म तो, हुआ है जन्म तो ये मौत भी सुनिश्चित है, हुआ है जन्म तो ये मौत भी सुनिश्चित है, हुआ है जन्म तो ये मौत भी सुनिश्चित है, समय तारीख और दिन घड़ी निश्चित है, होनी को टाल दे, होनी को टाल दे नहीं किसी के हाथों में, होनी को टाल दे नहीं किसी के हाथों में, स्वयं भगवान भी गए होनी के हाथों में, अजीत पवार की, अजीत पवार की मौत से गहरा घाव हुआ, काल की बात भले कलंकी चुनाव हुआ, अमन नगर महाराष्ट्र जन्म पाए हैं, अमन नगर महाराष्ट्र जन्म पाए हैं, नाम अपना जो राजनीति में चमकाए हैं, महाराष्ट्र में अहमदनगर में अजीत पवार जी का जन्म हुआ और चुनाव में राजनीति में इतना बड़ा लगाव हुआ कि राजनीति ही जीवन बन गया और 6 बार अपने जीवन काल में उप मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान रहे। लेकिन बाबू बिरहा में एक लाइन गीत बा,
कि मोरे पिछुआरवा अरे सोनार के दुकानिया अरे झूलनी गढ़ाई बे 3 पतिया न के बड़ी नीक लागे गीतया बरातिया न के अजीत पवार जी के शुरुआती जीवन में चुनाव के प्रति राजनीति के प्रति रुझान कैसन रहे कभी का कलम इशारा करत हो भैया। अरे बचपन से रहल राजनीति में झुकाव हो सपना साकार भइल जिंदगी के सपना साकार भइल जिंदगी के लड़ले पहिला चुनाव अपना जिंदगी के राजनीति शुरुआत यही से बा जीवन के। राजनीति में जब रुझान बढ़ल बा अजीत पवार जी के तो सबसे पहला बेरी चुनाव लड़े के कहा मिला था कौना पार्टी से कहा से मास्टर 12 मई विधान से 12 मई विधान से ही भाग गया जमाव के चुनाव दादा परचम लहराव जनता बड़ा प्यार दे पवार जी के जनता बड़ा प्यार दे पवार जी के लड़ले पहिला चुनाव अपना जिंदगी के लड़ले पहिला चुनाव अपना अपने जीवन का पहला चुनाव अपने ही क्षेत्र से अपन भाग आजमावे खातिर चुनाव में पर्चा दाखिल कैलो विजय मिलल जनता का प्यार मिला नाम गूंजे लगल अजीत पवार के बा और राजनीति धीरे धीरे सफलता की कदम 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ता है और जब बढ़ता तो बिरहा में एक तर्जिया और बदल गया मास्टर। अरे गोरिया रे हाँ गोरिया रे बिजुरिया कहाँ गिरी गोरिया रे बिजुरिया भरल रस से गगरिया कहाँ गिरी गोरिया बिजुरिया कहाँ पहली बार चुनाव में सफलता मिलने के बाद अजीत पवार जी के कदम धीरे धीरे बढ़ता राजनीति की और पायदान बढ़त जात बा कैसे मास्टर। कि कद बढ़ने अरे कद बढ़ने लगा राजनेता का कद बढ़ने लगा
मंत्री अरे बने सरकार में नंबर 1 आए विकास या सुधार में। अरे जोड़ कोई ना अनंत, जोड़ कोई ना अनंत के बेटा का कद बढ़ने लगा राजनीति। ए बाबू धीरे धीरे कद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ये पार्टी है, राजनीति है, कभी उतार है कभी चढ़ाव है। और बिरहा में भी हमारे कभी उतार व कभी चढ़ाव है। लेकिन विदेशिया में कहना बा कि 2023 में अरे चाचा से अलग भइले हो, अरे एनडीए में शामिल हो खेली गई ले दऊआ। कि उप मुख्यमंत्री की अरे कुर्सी संभाले जब अरे अजित पवार के बनल खूब हौआ। कि मन के सलीन रहले अरे कुशल व्यवहारवा हो, अरे सबही के भावे लागल अजित के सुभौआ। कि 2026 के अरे आइल बात समैया हो, अरे आइल जिला परिषद के देखा जब चुनावा। 2023 में अपने चाचा शरद पवार जी से अलगाव और एनडीए की पार्टी में शामिल होना और एनडीए के पार्टी में शामिल होकर अपने अपने आप को दांव पे लगा देते हैं अजित पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किए जाते हैं। लेकिन चुनावी दौर 2026 जैसे जनवरी के पहला महीना लाग वही समय जिला परिषद के चुनाव के जोर पकड़ लेला। वही के प्रचार के दौरान अजीत पवार अपने 5 साथियों के साथ निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, कब निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं, बिरहा में एक लाइन तरजबा। कि मन करे सिलावट पे लोढ़ा से पूछ दी जवानी रजऊ। मन कर सिलावट पे लोढ़ा से पूछ दी जवानी रजऊ। कवना सामत संग काटा तारा चानी लगा के मच्छर चानी रजऊ। कवना सामत
तर्ज भर, लेकिन वह डेट दिनांक 28 जनवरी जेट विमान से अपने 5 साथियों के साथ चुनाव में प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब निकलते हैं तो क्या हुआ बाबूजी? होनिया न होनी का बताई हो, होनिया न होनी का बताई हो, समय बलिहारी है भैया। होनिया न होनी का बताई सा, मैं के बलिहारी है भैया। उड़ल 28 जनवरी के विमान का कैले तैयारी है भैया। उड़ल 28 जनवरी के विमान का। उड़े बारामती के उड़े बारामती को जहाजिया भोर में, जाने परिवार नहीं छोड़ जइहा लोर में। मौत आगे खड़ी मुँह पाए हो, मौत आगे खड़ी मुँह पाएगा, जब की लाचारी है भैया। मौत आगे खड़ी मुँह पाएगा, जब कल चारी है भैया। उड़ल 28 जनवरी के विमान का पहले तैयारी है भैया। उड़ल 28 जनवरी के विमान का पहले तैयारी है भैया। दिनांक 28 जनवरी सुबह के समय अपने टीम के साथ अजीत पवार जी पुणे जिला के बारामती विधानसभा में प्रचार करने के लिए विमान से उड़ान भरते हैं बाबूजी। कौन जानता है कि रास्ते में काल मुंह खोल करके बैठा है। विमान चली है और रनवे पर उतरने की तैयारी करती है। महाराष्ट्र मुंबई से शिवाजी एयरपोर्ट से उड़ करके चली है विमान और पुणे में उतरना है। बारामती विधानसभा में जैसे ही वहां पहुंचत हो तो वहां के जवन इंडिकेटर देवे वाला बा कि अब रनवे पे जहाज उतरी कि ना उतरी। लोकेशन मिला कि 21 नंबर पर जहाज को रनवे पर दौड़ाया जाए, उतार दिया जाए। पायलट ने कहा हमको रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे आकर के बाबूजी पुनः एरोप्लेन को ऊपर ले लेता है और फिर से कनेक्शन जुड़ने की प्रयास करता है और फिर पता चलता है बाबूजी कि दूसरी बार उतारने का प्रयास किया जाता है रनवे नंबर 11 पर। तब बीच में घटना घटती, टेरी में कहना है। कि सुगनवा कवन लोक में गया, अरे सुगनवा कवन लोक में, हाँ सुगनवा कवन लोक में गया। बारामती न पहुंचाया जीत कभी मनवा।
जैसे ही बाबूजी आदेश मिला कि रनवे नंबर 11 पर फ्लाइट को लैंड किया जाए, अचानक से बाबूजी न कोई सूचना, न कोई आवभगत, न कोई एक्टिविटी नहीं है। अचानक ब्लास्ट हो जाता है और एरोप्लेन क्रैश कर जाती है और किसी को खबर नहीं है। धड़ाम से एक जब धरती पर गिरती है बाबूजी, 5 साथियों के साथ धू धू कर जब विमान धू धू करके बम जैसे फटने लगा, विमान जलने लगा बाबूजी। और सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि गिरने के बाद एक बार फटा, दूसरी बार फटा, तीसरी बार जैसे बम का गोला एकदम बारूद का ढेर हो। और उसमें हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी अजीत पवार साहब पंचतत्व में विलीन हो गए। बहुत दर्दनाक घटना है, कहने में मुंह से ऐसे भी कोई कह सकता है, लेकिन बहुत तकलीफ हो रहा है कहने में कि अगर कोई जिंदा थोड़ा सा जल भी जाता है तो बहुत देर तक चिल्लाता है बाबूजी। कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा। पहपट में कहना मास्टर। अरे धू धू कर जलने लगा विमानवा जनवा गारे में। अरे धू धू कर जलने लगा विमानवा जनवा गारे में। लैंडिंग कैले बापा लगते छनवा जनवा गारे में। अरे जंगल की आग के जैसे फैली बाई खबरिया हो। पवली खबर जब देखा खबर अजीत का गुजरिया हो। टूट गिरल बम, अरे टूट गिरल बा चूड़ियों कंगनवा जनवा गोरे में। अरे बिना पिता के हो गई लालनवा जनवा गारे में। बाबूजी जैसे विमान क्रैश होता है वैसे ही टीवी पर तुरंत खबर फैलने लगती, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर फैलने लगती है कि अजीत पवार जी का विमान क्रैश हो गया। जब परिवार को पता चला है तो आनन फानन में वहां परिवार के लोग पहुंचते हैं, जिनमें अजीत पवार जी की पत्नी और 2 बेटे। जाकर के वो घटना स्थल पर फफक फफक कर बाबूजी रोने लगते हैं। लेकिन मिला क्या? आनन फानन में सारी सुविधाएं वहां पर उपस्थित हैं और रनवे के पास, एयरपोर्ट के पास ही हादसा हुआ था। एम्बुलेंस से लेकर के फायर ब्रिगेड तक सारी व्यवस्था वहां पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड के लोग आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग को बुझाने के बाद चीथड़े में तब्दील हुई लाश को निकालते हैं बाबूजी। और उसी में जौनपुर की एक होनहार बेटी पिंकी माली के नाम अजीत पवार जी के साथ उसकी भी मृत्यु हो जाती है बाबूजी। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जिनके पिता टैक्सी ड्राइवर थे और टैक्सी ड्राइवर के साथ अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उस मुकाम पर पहुंचाते हैं। राज्य के सबसे बड़े पदाधिकारी, सबसे बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री के साथ बेटी काम किया करती थी और आज अपने परिवार को छोड़कर चली गई बाबूजी। परिवार के लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है, एक एक जनमानस दुखी है। लेकिन आल्हा में कहना मास्टर,
दिन सबके एक दिन मौत सबके लेके यहाँ सजाई बाबू। लिखनिया नहीं करी मोरे भाई, अर्जली शरीर लेके अइले अस्पतालिया बाबू। देखते ही डॉक्टर साहब, देखते ही डॉक्टर साहब दिए नहीं आए। मौत से ही सदमा पूरे देश पहुंचाया बाबू। दूसरा यजीत नहीं मिली अब आए। घटना की जांच होगी जारी फरमान हो भइले। अरे श्रद्धा के सुमनवा चढ़ाए लोग आए। चाहे वो किसी दल का नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, बाबूजी सबकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि अजीत पवार जी का लोगों के प्रति भेदभाव कोई नहीं था। उनका व्यवहार ही ऐसा था कि लोगों की आंखों से आंसू चलने लगे। और आज 29 तारीख को उनकी अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, चिता में अग्नि दी गई, और जिसमें देश के बड़े बड़े नेता राजनेता पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किए और मालिक से प्रार्थना किए कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले। लेकिन एक सस्पेंस, ये हादसा जो हुआ बाबूजी, और लोगों की मांग है कि इस हादसे की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए कि इसमें कोई साजिश है या अनहोनी है। आखिरी में कहना बाबूजी, अरे सबको जाना है एक दिन मौत का रहिया, कि अरे सबको जाना है एक दिन मौत का रहिया, बाकी मालूम नहीं बाटे लिखल बा कहिया। कि सच्ची श्रद्धांजलि हम गीतिया से देते, अरे तोहरे मौत के आगे दिल के समेटे।
अरे किस्मत का तोता उड़ल जाने कवने रहिया, बाकी मालूम नहीं बाटे ई लिखल बा कहिया। मैंने पहले ही बताया ये मृत लोग है, यहाँ जो आया है उसको जाना है। कब जाना है कैसे जाना ये निश्चित नहीं है, लेकिन जाना जरूर है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका, अरे स्वर्ग में कभी चंद्रिका बच्चन का विजय पताका हो। कि सुगनमा कवने लोक में गया, मनीष गया कवि के खोजत बनाया नवा, सुगनमा कौने देश में